एकादशी तिथि का श्राद्ध करते समय इन बातों का ध्यान रखें। एकादशी तिथि पर श्राद्ध करने का क्या विधि। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है इंद्रा एकादशी। आश्विन मास में जो पड़ती है एकादशी पितृपक्ष में, वो इंद्रा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 17 सितंबर या 18 सितंबर को। साथ में जानेंगे इस वीडियो में कि पारण का समय क्या रहेगा और जिसकी भी जैसे एकादशी का जो श्राद्ध होता है वो एकादशी पर चावल का उपयोग तो किया नहीं जाता है, चावल बनाया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है। तो एकादशी पर जिसके भी पूर्वज का श्राद्ध है वो श्राद्ध करें या नहीं करें, साथ में अगर करना चाहते हैं कैसे करें, तो सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य रूप से लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन कब होगा। आश्विन मास में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पितरों की मुक्ति के लिए विशेष एकादशी होती है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान ये एकादशी आती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी अपने पितरों के निमित्त इसका व्रत करता है और इसका संकल्प द्वारा उनको समर्पित करता है, उसके पितर अगर अधोगति में होते हैं यानी भटक रहे होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है अभी तक, तो अगर वो संकल्पित द्वारा उसका पुण्य, इंदिरा एकादशी का पुण्य अपने पितर को समर्पित करता है तो अधोगति से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पितरों के निमित्त अवश्य रूप से सभी को धारण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी जो एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है। तो इंदिरा एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 16 सितंबर को अर्धरात्रि को 12:21 पर, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 17 सितंबर को रात को 11:39 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 17 सितंबर को। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी तिथि जो है उस एकादशी तिथि पर श्राद्ध है तो करें या नहीं करें। तो देखिए, वैसे एकादशी तिथि का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि का श्राद्ध द्वादशी तिथि में करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, एकादशी का व्रत ब्राह्मण भी करते हैं, आप भी करते हैं। अगर जिस ब्राह्मण को आप बुलाते हैं एकादशी का व्रत वो ब्राह्मण करते हैं या आप करते हैं, तो आप जब तक ब्राह्मण और स्वयं घर के लोग जब तक भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तब तक जो श्राद्ध होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए एकादशी तिथि का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि का श्राद्ध द्वादशी तिथि में करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं, आपके घर में होता है, तब आप देखिए, श्राद्ध में जो होता है खीर अवश्य रूप से बनानी चाहिए। श्राद्ध तो आप क्या, मखाने की आप खीर बना लीजिए और फल, मिठाई, ये सब, इन सब से आप श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन वैसे द्वादशी तिथि में ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर अन्न खाना पाप के समान बताया गया है। तो इसलिए एकादशी तिथि का श्राद्ध वर्जित होता है। इंदिरा एकादशी के दिन आपको कुछ कार्य को अवश्य रूप से करना चाहिए पितरों के निमित्त। कौन कौन से हैं, चलिए वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, एकादशी तिथि पर आपको पितरों का तर्पण अवश्य रूप से करना चाहिए। पितरों का तर्पण का जो समय रहता है वो है कुतुब काल। कुतुब काल कब से आरंभ होता है, 11:30 बजे से लेकर 12:21 के बीच में आपको तर्पण अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो संकल्प द्वारा व्रत का जो फल है वो उनको समर्पित करें। गीता के 7वें और 11वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ में पितरों के निमित्त आपको दान करना चाहिए। और देखिए, पितर जो हैं आपके, पितरों के लिए जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि गया में अगर आपने बिठा दिया है, गया में आपने श्राद्ध करके आ चुके हैं, तब भी आपको ये कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए। उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध अवश्य रूप से करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, एकादशी तिथि पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप सूखा अनाज भी निकाल कर श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे भोजन ना कराएं, सूखा अनाज आप निकाल कर दे आएँ। और करना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि पर आप कर सकते हैं।
अब चलिए पारण का समय जान लेते हैं। तो जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 18 सितंबर को सूर्योदय से लेकर 8:34 के बीच में आप पारण कर सकते हैं एकादशी तिथि का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।